हेलो माय टॉक्सिक पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाऊंगी बीएससी नर्सिंग चूज करने के बाद। हेलो माय टॉक्सिक पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मैने चौधरी एंड एवरीबॉडी नोज दैट मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी अभी। किससे कर रही थी? बहुत मतलब एक लड़की थी, उसने मेरे से कमेंट में बहुत बार पूछा कि आप कौन से कॉलेज से नर्सिंग कर रहे हो, कौन से कॉलेज से नर्सिंग कर रहे हो। सो टाइम आ गया कि मैं बताऊँ मैं कौन से कॉलेज से नर्सिंग कर रही हूँ या कर रही डैश। आप पूरी वीडियो देखना, लास्ट में पता चलेगा कि क्या हुआ सब कुछ, ठीक है। तो मैं डीवीजीआई देवश्री विद्यापीठ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से बीएससी नर्सिंग कर रही थी। मैंने एडमिशन भी दिखाया कि मेरा कैसे कैसे हुआ, मैंने मेरा दिवाली फेस्ट भी दिखाया, मैंने मेरी फ्रेशर्स भी दिखाई, मैं फ्रेशर्स पे मिस फ्रेशर्स बनी। और बहुत सारे लोगों को इससे आग लग गई। लीव। आपको तो मेरी बात सुननी है बस अभी। मैं इस पूरे व्लॉग में आपको बताऊंगी कि मेडिकल कॉलेजेस में क्या क्या होता है, भाई रियलिटी ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। इतना घटिया होता है मेडिकल कॉलेज, मैंने लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाऊंगी बीएससी नर्सिंग चूज करने के बाद। मेरा कॉलेज बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़िंग चल रहा था, लाइक डेली का कॉलेज जाना, सुबह उठो, कॉलेज जाओ, शाम को आओ। मेरी सोशल लाइफ तो पूरी क्या बोलूँ भांग-भोसड़ा हो गई थी। हाँ, बट लीव। मैं जैसे-तैसे करके मैं अपने आप को उस क्या कहते हैं, जो भी बोलते हो, मतलब मैं उसको अपने अब्ज़ॉर्ब कर रही थी यार, समझ जाओ आप लोग प्लीज़। मतलब मैं डेली सुबह उठ के कॉलेज जाती थी, कॉलेज से आती थी, शाम को मैं 10:30 बजे रात को सो जा रही थी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक जा रही थी कॉलेज में। और कॉलेज में क्या हो रहा था मेरे साथ, डेली के डेली नोट्स चेक हो रहे हैं, टेस्ट हो रहा है, दिन में 2-2 3-3 टेस्ट हो रहे हैं। अगर आपके टेस्ट में कम मार्क्स आएँगे तो आपको इम्पोज़िशंस लिखनी पड़ेंगी, वो भी 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स नहीं, एटलीस्ट 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 15 टाइम्स भी, इतना ज़्यादा होता था। एंड टीचर वाज़ लाइक हमें नहीं पता, आप एक रात में कैसे भी करके कल इम्पोज़िशन सबमिट करना। और एक बार का छोटा-सा किस्सा सुनाऊँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट प्लीज़ मैं बता के रहूँगी। मैं और मेरी फ्रेंड, मतलब मेरी कॉलेज में एक बहुत अच्छी फ्रेंड बनी थी। हाँ, तो हम दोनों साथ में बैठे थे एंड मैं पढ़ा रही थी एंड हमें हँसी आ गई बिकॉज़ मेरा पैर फँस गया था टेबल में। और हम हँसने लगे, मैम ने हमें सामने बुलाया, मैम ने कहा तुम लोग मेरी क्लास में हँस रहे हो, तुम्हें तुम्हें हँसी आ रही है, तुम्हें मैंने कोई जोक मारा है जो तुम हँसे जा रही हो। ऐसा-वैसा मैम ने हमें बहुत सुनाया। मैम ने कहा कल को प्रेज़ेंटेशन दोगे, वाइवा प्रेज़ेंटेशन दोगे इन फ्रंट ऑफ होल क्लास एंड यू विल सबमिट द असाइनमेंट, जो भी हमारा टॉपिक चल रहा था। तो हम नेक्स्ट डे हम पूरा प्रिपेयर करके गए, हमने असाइनमेंट बनाया, हमने प्रेजेंटेशन भी दी। और मैम नेक्स्ट डे भूली तक नहीं। ये नहीं कि स्टार्टिंग में बच्चों से पहली गलती हुई है चलो छोड़ दूँ, नहीं मैम ने तो भाई हमारे साथ किया। 2 महीने में मैं इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो गई थी कि मैं सोच रही थी कि इंडिपेंडेंट वुमन बनने का ख्वाब ही क्यों देखा मैंने। भाई अच्छा खासा घर में बड़े-बड़े खाती रहती, लेकिन घर में बड़े-बड़े भी नहीं खाया जाता। फिर मेरी नॉर्मल कॉलेज लाइफ चल रही थी, बट जब हमारा एडमिशन हुआ था तब हमें कुछ और बताया गया, कॉलेज में बहुत कुछ डिफरेंट था। हाँ, तो एक्चुअली बहुत सारे लोग बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद उन लोग को ये पता चलता है कि उनका कॉलेज आईएनसी अप्रूव था या नहीं था। बाकी सारी ट्रॉमेटाइजिंग लाइफ अलग और ये अलग ट्रॉमा दे दिया हमें। लाइक आईएनसी होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अगर हम आईएनसी अप्रूव कॉलेज से पढ़े हैं तो हम वर्ल्ड वाइड कहीं भी जॉब कर सकते हैं। इन केस वी हैव कंप्लीटेड अवर बीएससी नर्सिंग फ्रॉम स्टेट कोटा, लाइक एचएनबीयू जो यहाँ की यूनिवर्सिटी लगती है, हिमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में लगती है। अगर हमने स्टेट कोटा से नर्सिंग करी है तो फिर हम सिर्फ स्टेट में ही नर्सिंग कर सकते हैं। लाइक अगर हम स्टेट चेंज करें, मैं उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश जॉब के लिए जाती हूँ, नर्सिंग करने के लिए जाती हूँ, तो मुझे अपना स्टेट ट्रांसफर करवाना पड़ेगा यूपी में। तो हम सिर्फ स्टेट स्टेट ही खेल सकते हैं, बट वी कैन नॉट डू जॉब इन अब्रॉड। तो ये वाला सीन बहुत ही खराब होता है। तो मेरा ड्रीम था, मतलब मेरा ड्रीम नहीं था, मतलब मेरे प्लान्स थे कि मैं यहाँ से नर्सिंग करके और आई गो टू अब्रॉड एंड वहाँ जाके सेटल हो जाऊंगी। तो 4 साल यहाँ से नर्सिंग करूंगी, देन श्याम करके चले जाऊंगी। बट इतना ज्यादा क्या क्या हुआ, आई टेल यू भाई, मेरी पूरी पूरी स्टोरी सुनना। देन क्या हुआ कि हमारी क्लास में एक लड़की थी, हमें कॉलेज एडमिशन के टाइम पे हमें बताया गया था कि कॉलेज आईएनसी अप्रूव है, लेकिन कितनी सीट्स हैं, कितने एडमिशंस लेंगे, ये हमें कुछ नहीं बताया। हमारी क्लास में एक लड़की थी जो कि दूसरे स्टेट की थी। तो शी वाज सेइंग दैट कि उसने वेबसाइट पे चेक किया, उसके पापा ने वेबसाइट पे चेक किया आईएनसी की, हमारे कॉलेज में ओनली 40 सीट्स हैं, ओनली 40 सीट्स। ठीक है। एंड जो हमारे कॉलेज में, मतलब हमारी क्लास में स्टूडेंट्स थे वो थे 60 एंड स्टेट कोटा की 60 सीट्स थी। तो हम लोगों को लगा कि अगर हम आईएनसी अप्रूव कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो हमें आईएनसी की सीट तो मिले। अगर हम ऐसे ही फ्री फंड में पढ़ लेते हैं, भाई मैं अब्रॉड कैसे जाऊंगी, मेरे तो सपने चूर चूर हो गए। तो हम लोगों ने सोचा कि हम जाके प्रिंसिपल सर से बात करते हैं कि सर हमें आईएनसी की सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ, हम सबने प्लान बनाया कि हम सब जाएंगे, सर से बात करेंगे। ठीक है, पूरी स्टोरी सुनना, आज सुन के जाना बस। तो हम लोग ने सोचा, उस लड़की ने मेरे को बोला, बहुत सारे बच्चों को बोला कि कॉलेज में सिर्फ आईएनसी की 40 सीट्स हैं, बच्चे 60 हैं। तो स्टूडेंट वाज लाइक ओ शिट, ये कैसे हो गया, हमें तो हम तो आईएनसी की वजह से इस कॉलेज में आए थे। ऐसा वैसा ड्रामा करने लग गए। ठीक है। अब उस लड़की ने बोला कि मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस चलोगे, तो आई सेड यस हम जाएंगे। मैं, मेरी फ्रेंड बिल्कुल रेडी थे कि हाँ हम जाएंगे, हम तो आईएनसी के चक्कर में इस कॉलेज में आए हैं, भाई हमारा तो फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी अदर स्टेट की थी। तो शी वाज लाइक कि हम बात करेंगे प्रिंसिपल सर से। प्रिंसिपल सर ने एडमिशन के टाइम पे तो हमें बोला था कि आईएनसी की सीट, अब कैसे आईएनसी की सीट नहीं है। तो हम सब रेडी रेडी थे कि हाँ हम जाएंगे। तो उतने ही बीच में वो लड़की हमारी क्लास कोऑर्डिनेटर मैम के पास गई, क्योंकि कॉलेज में एक चेन होती है कि हमें जो भी होता है पहले हमें क्लास कोऑर्डिनेटर मैम को बताना होता है, वो क्लास कोऑर्डिनेटर मैम प्रिंसिपल सर के पास जाती है, प्रिंसिपल सर फिर क्लास कोऑर्डिनेटर मैम को बताते हैं, फिर हमें स्टूडेंट के पास वो बात आती है। तो हमने क्लास कोऑर्डिनेटर मैम को उस लड़की ने बताया। तो मैम ने उसको बोला था कि आप डायरेक्ट जाकर प्रिंसिपल सर से बात करना, प्रिंसिपल सर ने बोला है आपको
कि वो डायरेक्ट आके मुझसे बात करे। तो शी सेड ओके मैम आई विल गो। देन उस दिन वो सर के पास जा रही थी। उस दिन तक हमें पूरी खबर ही नहीं थी कि अभी 40 सीट्स है ये वाला सीन। हाँ, तो जब ये सब हो गया मैम ने उसे क्लास में आके बोला, देन शी टोल्ड अस कि ये सीन है। तभी मैम ने मुझे बोला, हमने बोला अच्छा हम भी जाएंगे भाई, तो अकेली क्यों जाएगी। हाँ, तो फिर उसने बोला ठीक है सब साथ चलेंगे। तो वो गई प्रिंसिपल ऑफिस, बट प्रिंसिपल सर ऑफिस में नहीं थे क्योंकि सर चले गए थे मीटिंग में उस दिन। हमें रेसिस में सांस लेने की फुर्सत मिलती है क्योंकि क्या बोलते हैं, बैक टू बैक लेक्चर्स लग रहे थे और इतना ज्यादा पढ़ाई हो रहा था कि टाइम ही नहीं मिला था कि वॉशरूम में चले जाए बंदा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिस से दूर की बात, भले प्रिंसिपल ऑफिस हमारे क्लासरूम के सामने है, तो सर चले जा चुके थे रेसिस तक। तो शी वाज लाइक कि चलो आई टॉक टू सर टुमारो। एंड वी सेड यस हम भी जाएंगे, कल को हम सर से बात करते हैं। तो हम सर से बात करने के लिए नेक्स्ट डे कॉलेज गए। ठीक है, उससे पहले मैं मेरी फ्रेंड हम दोनों गए वॉशरूम। उतने में देखते हैं कि लाइब्रेरी का लेक्चर था एंड वो दोनों मतलब जो लड़की अदर स्टेट की थी उसके साथ एक और लड़की अदर स्टेट की थी, वो दोनों जाके सर से बात करके आए। उन्होंने सर से जाके बोला कि सर जब आईएनसी की 40 सीट्स है तो आपने 60 एडमिशंस कैसे ले लिए। इतना छोटा सा मुद्दा था, सर प्यार से एकदम हैंडल करके कि बेटा ये सीन है, मैंने ये दिया है वो दिया है, सब सर प्यार से समझा कि वहीं पे मैटर सॉल्व कर सकते थे। नहीं, सर को तो बखेड़ा बनाना था। सर ने क्या बोला कि तुमको इतनी दिक्कत है तो तुम कॉलेज से निकल जाओ, एडमिशन कैंसिल करा के चले जाओ। भाई वो लड़की अदर स्टेट की आई हुई है यहाँ पे, उसको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी जब सर ने उसे बोला, मतलब कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, वो भी यहाँ आसपास की नहीं थी, वो बहुत दूर की थी। लाइक अगर सुबह बैठेगी तो रात को यहाँ पहुंचेगी, कुछ ऐसा सीन है, मतलब बहुत दूर की है वो। मैं ये नहीं बताऊंगी कहाँ की है। हाँ, तो अब उसके पेरेंट्स अलग टेंशन ले रहे थे, उसके पापा की आईएनसी नहीं है, मैंने इतनी दूर उसको सिर्फ आईएनसी की वजह से भेजा है कॉलेज। अब आईएनसी नहीं है, अब क्या होगा, मतलब वो बच्ची मेरी कैसे पढ़ेगी। तो वो क्लास में आके रोना स्टार्ट कर देती कि सर ने ऐसे कैसे रूडली, इतना रूडली सर कैसे बात कर सकते हो। और सर, मैं बोलूँ हमारे प्रिंसिपल सर को बात करने की जरा सी भी तमीज नहीं है। वो पेरेंट्स के सामने कुछ और है, हमारे सामने कुछ और है, एंड टीचर्स के सामने कुछ और है। ठीक है, तो अब वो रोने लग गई क्लास में। मैं और मेरी फ्रेंड वॉशरूम से, हमने पूछा कि भाई क्या हुआ तुझे। हाँ बता क्या हुआ, तू मतलब तू रो क्यों रही है। हाँ, तो शी सेड कि मैं सर के पास गई थी, सर ने ऐसे बोल दिया तुम्हें इतनी दिक्कत है तो एडमिशन कैंसिल करा के चल जाओ। हमने कहा भाई तुझे अकेले को कैसे बोल सकते हैं, सर हम 60 बच्चे हैं क्लास में, हम सबके सब साथ में जाएंगे। आधे बच्चे उस टाइम पे लाइब्रेरी जा चुके थे एंड मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, मतलब स्टार्टिंग में सभी फ्रेंड्स बन गए थे यार। हमने बोला हम सब साथ जाएंगे, हम सब साथ जाएंगे, हम सर एक को निकाल सकते हैं ना, सर 60 के 60 बच्चों को तो नहीं निकाल सकते। तो हम सब ने सोचा कि हम सब साथ में जाएंगे, बट क्लास में बच्चे तो थे ही नहीं सब। तो हमने सोचा लाइब्रेरी जाते हैं, बच्चों को बुला के लाते हैं, फिर हम चलेंगे सब साथ में प्रिंसिपल ऑफिस। हम सब ऊपर गए, हम सब लाइब्रेरी में बैठे थोड़ी देर। हाँ, हमने ऐसे सबको बोला कि भाई हमें नीचे जाके बात करनी है, हमें नीचे जाके प्रिंसिपल सर से बात करनी है। 40 सीट्स है तो 60 एडमिशन कैसे ले ली, कौन होंगे वो 40 बच्चे, तुम में से किसी को नहीं पता। हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी बच्चों को। बच्चे तो भंड थे, बच्चों में जरा सी भी यूनिटी नहीं। हाँ, अब हम स्टार खड़े हुए लाइब्रेरी से एंड मैम वाज लाइक वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। हाँ, लाइब्रेरी का लेक्चर लग रहा है। तो हमारी मेरी एक फ्रेंड थी, उसने गलती से ये बोल दिया कि मैम हम प्रिंसिपल ऑफिस जा रहे हैं। मैम ने पूछा क्यों जा रहे हो, तो उसने बोला कि मैम सर ने बुलाया है। सर ने नहीं बुलाया था, हम अपनी मर्जी से जा रहे थे। अब उससे ये छोटी सी गलती हो गई, लेकिन इस गलती की हमें कितना बड़ा बखेड़ा हुआ है भाई हम जानते हैं। देन क्या हुआ कि हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, तो लाइक कॉरिडोर में सब बच्चे एकदम इकट्ठे हो गए कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, लाइक वो वाला सीन। तो मैं और मेरी फ्रेंड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई कॉलेज में आईएनसी की 40 सीट्स है, तो सर ने 60 स्टूडेंट्स कैसे ले लिया, हमें सिर्फ जाके सर से इतना सा क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं बोलना बाकी इसके अलावा, और सब साथ में जाएंगे तो सर किसी को नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो बच्चे बस लाइक ओके ओके ओके, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, हम सब दे रहे हैं सबके सब। ठीक है, आधे बच्चे लाइब्रेरी में भी, आधे नहीं मतलब लाइक 10 to 20 बच्चे लाइब्रेरी में होंगे, बाकी सब कॉरिडोर में। एंड वी वाज लाइक कि कोई कोई भी शोर नहीं मचाएगा, हम चुपचाप से नीचे जाएंगे एंड डायरेक्ट अपनी नोटबुक वगैरह रख के हम डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस चलेंगे। और प्रिंसिपल ऑफिस हमारी क्लासरूम के जस्ट सामने है। सब रेडी हो गए, सब थम्स अप दे रहे हैं, लेकिन साले दोगले कहीं के सब थम्स अप देने के बाद भी वही भंड बना कर दिया उन्होंने। देन हम सब गए क्लास में जाने के बाद कुछ बच्चे, भाई मैं क्या बोलूँ, एक लड़की तो आ ही नहीं रही है निकल के, वैसे कह रही है या आई एम योर फ्रेंड आई एम योर फ्रेंड। देन आई सेड कि चल भाई तू भी साथ में चल, तो शी सेड आ रही हूँ मैं अपनी नोटबुक रख रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, विंडो से बाहर झाँक रही हूँ। मैंने उसको बोला भाई बाहर आ रही है नहीं आ रही है बता दे। तो फिर वो आ गई। जैसे तैसे हमने बच्चों को बुला के बाहर खड़ा किया कि हाँ बच्चे, और कुछ बच्चे लाइब्रेरी से भी आ रहे हैं। एक महान व्यक्ति, एक पुरुष महान पुरुष आया ऊपर से नीचे उतर के, सीधा एंटर हुआ प्रिंसिपल ऑफिस में। ही सेड सर मैं कम इन, सर सेड यस कम इन। तो कह रहा सर आपने मुझे बुलाया था। सर वाज लाइक नहीं मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। तो फिर सर ने पूछा कि तुम्हें किसने बोला कि मैंने तुम्हें बुलाया। कह रहा नहीं सर किसी ने नहीं बोला, सर मुझे लगा कि आपने मुझे बुलाया है, देखो कितना होशियार है वो लड़का। ठीक है, तो सर ने बोला नहीं। तो कह रहा ओके सर, फिर वो बाहर आ गया। हमने कहा भाई तू गुस्सा कैसे हमसे बिना पूछे अंदर, तुझे तुझे पहले हमसे बात करनी चाहिए थी ना, हम सब साथ में जा रहे थे। तो वो कह रहा मुझे तुम्हें कुछ बताया नहीं, तो बल्कि हमने सबको कॉरिडोर में बताया। जब वो क्लासरूम वहाँ क्या है यार उसका नाम, लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, तो हम तुझे भाई अलग से आके तो बताएंगे नहीं। लीव, वो मैटर वहीं सॉल्व हुआ। हमने कहा चलो अब सब चलते हैं। हम लोग जा ही रहे थे, मतलब प्रिंसिपल ऑफिस में एंटर होने ही वाले थे। हमारी क्लास कोऑर्डिनेटर मैम का पीरियड चल रहा था प्रिंसिपल सर के ऑफिस के बगल वाली क्लास में, और हाँ मैं प्रिंसिपल ऑफिस के सामने वाली क्लास में। मैम ने हमें उधर से देखा, मैम अंदर आई, मैम अंदर नहीं आई, मैम बाहर आई। मैम ने कहा क्या कर रही है बदतमीजी, और मैम को देख के सबकी गांड फट गई। सब भाग के अंदर क्लासरूम में बैठ गए भाई, एंड पिन ड्रॉप साइलेंस। मैम आती, मैम कहती क्या बदतमीजी करी है, तुम्हें तमीज नहीं है ये सब, तुम लोग कैसे प्रिंसिपल ऑफिस जा रहे थे, तुमको चेन नहीं पता है, चेन के थ्रू चलना चाहिए था, फलाना ढिमकाना। मैम ने बहुत ज्यादा हमें सुनाया। एंड तब उस टाइम पे क्लास में थोड़ी सी 0.1% यूनिटी दिखी। ठीक है,
बच्चे कह रहे हैं कि मैम हम प्रिंसिपल सर के पास ये पूछने जा रहे थे कि आईएनसी की सीट्स 40 हैं, तो सर ने 60 एडमिशंस कैसे ले लिए? हमें आईएनसी मिलेगी नहीं मिलेगी? हमारे पेरेंट्स ने तो आईएनसी की वजह से यहाँ पे एडमिशन कराया है। एंड सर एंड मैम वाज लाइक कि भाई तुमने मुझसे क्यों नहीं बोला? भाई मैम हमने तुम्हें कल बोला नहीं था क्या? वो लड़की ने बोला नहीं था क्या? मैम ने बोला था, पूरी क्लास में अनाउंसमेंट करके गई थी, किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो वो उठ के जाए और डायरेक्ट प्रिंसिपल सर से बात कर ले। सर ने खुद बोला ये बात, ठीक है। तो मैम क्लास में अनाउंसमेंट करके गई थी, तो मैम कह रही तुमने मेरे से नहीं पूछा, रुको मैं जाके प्रिंसिपल सर से बात करती हूँ। एंड वी वाज लाइक ओके मैम चाहिए, प्रिंसिपल सर से बात करिए। और मुझे लगा कि भाई हमारी क्लास में थोड़ी सी यूनिटी है, चलो थोड़ी सी यूनिटी है, बट नहीं, यूनिटी सबसे ज्यादा दोगले मेडिकल फील्ड में होते हैं, ये मुझे मेरी फ्रेंड्स ने बताया अभी अभी, जो कि मेडिकल फील्ड में ही है। एंड मैं उनकी बात से पूरा पूरा एग्री करती हूँ, क्योंकि सारे के सारे दोगले थे। मैम गई प्रिंसिपल ऑफिस, एंड प्रिंसिपल ऑफिस जाते ही मैम ने बोला सर को कि सर ऐसे ऐसे बच्चे कह रहे हैं, सर आग बबूला हो गया, ऐसा लगा सर को किसी ने चांटे चांटे मारे हो, जो सर ऐसे भागते हुए क्लास में है, सर ऐसे अंडर होते हैं क्लास पे। क्लास के जो हमारा जो डोर होता है वो हमेशा बंद रहता था, मोस्ट ऑफ द टाइम बंद रहता था। हाँ, उस टाइम मैम जानबूझ के बंद करके गई थी। एंड सो राइट सर ने डोर पे इतनी तेज से लैग मारा, ऐसे पैर मारा डैम। एंड पूरी क्लास में शांति, कि कोई मॉन्स्टर आ गया है क्लास में। एंड बच्चे जरा सा भी शोर नहीं कर रहे हैं, बच्चे बस ओ सर आ गए, ओ माय गॉड सर आ गए, सर का मुंह लाल हो रहा है। हाँ, एंड सर कह रहे हैं अब सब गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून विश करने के लिए उठते हैं अपनी सीट्स पे से। तो सब बच्चे उठे हुए थे। सर ने बोला जिसको भी दिक्कत है खड़े रहो, बाकी सब बैठ जाओ। मुझे लगा पूरी क्लास खड़ी रहेगी। आई एम चूतिया, आई वॉज चूतिया एंड आई एम चूतिया। हाँ, तो मुझे लगा पूरी क्लास खड़ी रहेगी, बट नहीं, बच्चे तो महान चूतिया थे। सब बच्चे बैठ गए, जितने भी बच्चे थे। जब मैम पूछ रही थी तब सबसे ज्यादा लड़के चिल्ला रहे थे, हमारी क्लास में सिर्फ 8 से 10 से 12 लड़के होंगे, एंड सब चिल्ला रहे थे मैम 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 हमने तो आईएनसी की वजह से एडमिशन लिया है, मैम हमने तो आईएनसी की वजह से एडमिशन लिया है। लेकिन नहीं भाई, जब सर आए तो सब बैठ गए। वेरी बैड। उसमें से सिर्फ 2 लड़कियां जो सर के पास पहले गई थी वो खड़ी रही, मैं भी थोड़ी देर तक खड़ी रही। मैंने सोचा सब बैठ गए, शिट यार मैं क्या करूँ अकेले, मैं भी बैठ गई। मेरी पीछे वाली फ्रेंड ने बोला भाई तू क्यों बैठ रही है, हम लोगों ने बोला था ना हम बात करेंगे, तू खड़े हो। मैंने कहा हाँ भाई हम तो बैठेंगे क्यों, हम तो खड़े होंगे। वो दोनों खड़ी थी, मैं खड़ी, मेरी पीछे वाली फ्रेंड खड़ी, जो मेरी फ्रेंड है, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी कॉलेज में, उसको खड़ा किया, तू कैसे नहीं खड़ी होगी, चल खड़ी हो। खड़ी हो गई, हमारे बस एक रो में ही 6 7 8 समथिंग बच्चे खड़े थे, ठीक है। एंड सर कह रहे हैं जिसको भी दिक्कत है बाहर निकल जाओ क्लास के। हम लोग बाहर निकल गए क्लास के, और भाई मेरी क्लास के सारे लड़कों ने चूड़ियां पहन रखी थी, वो चुपचाप से बैठे रहे। लड़कियों में फिर भी जिगरा था, ठीक है, कि वो खड़े हो गई चलो बाहर, डर नहीं रही है। सर ने इतना ज्यादा वो होता है ना एग्रेसिव हो गया, सर ने बोला कि निकल जाओ क्लास से बाहर। हाँ, तेज से पैर पैर मार के मतलब ऐसे डोर खोला, छा पूरी हीरो वाली एंट्री सर ने। लेकिन सर तो विलन भी नहीं है, हीरो लास्ट में हमेशा पिटता है, ओके। तो हम लोग बाहर निकल गए, सारे लड़के चूड़ी पहन के क्लास में बैठे रहे ऐसे करके, हम नहीं जाएंगे, ओ माय गॉड हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी गांड फटी पड़ी थी। लड़कियों में जिगरा है, लड़कों में नहीं है। लड़के गांड फट्टू है मेरे कॉलेज के थे, ठीक है। लीव, हम कॉलेज से नहीं, हम क्लासरूम के बाहर खड़े हैं। सर ने पूरी क्लास में इतनी तेज से चीखा, हम सिर्फ 9 लड़कियां बाहर खड़ी थी, गिनती की 9, 9 गर्ल्स, ओनली गर्ल्स। हाँ ठीक है। तो उसमें से मेरी एक और फ्रेंड पड़ोस वाली लाइन से उठ के आ गई, तो मैंने कहा भाई मुझे तुझसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि तू बाहर आएगी। शी वाज लाइक मैं कैसे नहीं आती। मैंने कहा ओ माय गॉड। फिर वो बाहर आ गई। हम 9 लड़कियां लाइन से खड़ी हैं, अंदर प्रिंसिपल सर, एक और सर और हमारी क्लास कोऑर्डिनेटर मैम, 3 लोग प्रेजेंट हैं, ओके। मेरी बातें ध्यान से सुनना कि 3 लोग प्रेजेंट हैं। सर इतनी रूडली बात कर रहे हैं बच्चों से कि तुम्हें क्या दिखता है, मैं ऐसे ही एडमिशन ले लूंगा, मेरे पे कितना प्रेशर है तुम्हें पता है क्या, ये वो सर ड्रामा भांग घोसड़ा सर बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे, बोले दो, वी डोंट केयर। हम बाहर खड़े हैं, सर अंदर वाले बच्चों को अलग से समझा रहे हैं कि देखो मेरे पास एसएनसी की वो है, मेरी एसएनसी की क्या हुई है यार, मेरा एसएनसी का इंस्पेक्शन हुआ है, उसमें से देखो हमें दो चीजें डिवाइड हुई है, बीएससी नर्सिंग जीएनएम, मेरे पास जीएनएम की 40 सीट्स हैं, बीएससी नर्सिंग की 60 सीट्स हैं। आईएनसी होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, एसएनसी होता है स्टेट एसएनसी। एक्चुअली आई डोंट नो एसएनसी की फुल फॉर्म मैं भूल गई, सो सॉरी, यू कैन सर्च इट। हाँ, तो एसएनसी की 60 सीट्स हैं बीएससी नर्सिंग में, एंड 40 सीट्स हैं जीएनएम में। आईएनसी की हमारा जो इंस्पेक्शन हुआ है वो 60 सीट्स का हुआ है बीएससी नर्सिंग में, एंड 40 सीट्स का हुआ है जीएनएम में। बट बाय मिस्टेक जो हमारी जो वेबसाइट होती है गूगल की वेबसाइट आईएनसी की, उस पर उन्होंने बाय मिस्टेक 40 सीट्स चढ़ा दी हैं। इतनी बड़ी मिस्टेक, ओ माय गॉड, शिट मैन, इतनी तगड़ी मिस्टेक, वो भी आईएनसी वालों से। तो फिर सर बोलते हैं कि देखो अभी 40 सीट चढ़ी हैं, लेकिन हमने 20 सीट्स इंक्रीज करने के लिए लेटर दिया है। ये सारी बात सर ने क्लास में समझाई है, हमें कुछ नहीं पता थी, हमें बहुत बाद में पता चली है। हैव सबर। हाँ, सर ने बोला हमने लेटर दिया है। सर ने वो अपना लैपटॉप मंगवाया दूसरे वाले सर से जो खड़े थे कि जाओ मेरा लैपटॉप लेके आओ। दूसरे वाले सर को हम क्या मान लेते हैं, दूसरे वाले सर को सर ही रहने देते हैं। दूसरे वाले सर इज सर एंड प्रिंसिपल सर इज प्रिंसिपल सर एंड क्लास कोऑर्डिनेटर मैम इज क्लास कोऑर्डिनेटर मैम, ओके अंडरस्टैंड। तो फिर अब सर को भेजा कि जाओ मेरा लैपटॉप लेके आओ। सर लैपटॉप लेके आया। सर उसमें एसएनसी की सीट्स दिखा रहे हैं कि देखो हमारे पास 60 है, ये वो, सर बातें घुमा घुमा के एसएनसी की ही सीट्स दिखाई जा रही है कि देखो हमारे पास 60 है बीएससी नर्सिंग की, जीएनएम की 40 है। एट द एंड सर ने बोला कि हमने 20 सीट आईएनसी की इंक्रीज करने के लिए दिया है, जो कि इंक्रीज हो जाएंगी, तो हो जाएंगी, सर ने ये बोला क्लास में, ओके।
एंड सर सेड जितनी भी लड़कियां बाहर खड़ी है, अगर इनसे मुझे कोई बात करता हुआ दिखे तो मैं उन लोग को कॉलेज से रस्टिकेट कर दूंगा, इनको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, इनको तो हर हाल में मैं कॉलेज से रस्टिकेट करूंगा। इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कैसे? पता नहीं उन्होंने कौन सा कदम उठा दिया, हम छत पे से नीचे कूद गए क्या? हम टेरेस पे चढ़ गए थे कूदने के लिए? बट सर ने बोला इन लड़कियों से कोई भी बात नहीं करेगा, अदरवाइज मैं उसको रस्टिकेट कर दूंगा। ओके, कोई बात नहीं। सर बाहर निकले, सर ने आधा घंटा अंदर लेक्चर दिया, हम नौ बाहर खड़ी पड़ी, हम कह रहे भाई हमारे क्या होगा, हमारे क्या होगा? हमने तो कॉलेज की स्टार्टिंग में इतना बड़ा भांगो सड़ा कर दिया, हमने तो शुरू में ही कांड कर दिया, भाई अब क्या होगा? एंड वी वाज लाइक ओ माय गॉड अब क्या होगा? नहीं, सर आए बाहर निकल के, सर ने बोला चलो मेरे ऑफिस, सामने ऑफिस है, हम चले गए 9 की 9। 9 की 9 गर्ल्स के मुंह सूख गए थे। हमें लगा पता नहीं क्या होगा भाई, इतनी तेज तेज अंदर वहां चीख रहे थे, सर ने यहाँ चीखा, हम में से कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि हम जो 9 लड़कियां थी उसमें से 2-3 थी, लाइक थी 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 जो बोल सकती थी, जो सर को रोते रोते भी जवाब दे सकती थी, एंड एक ने दिया।